सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर महाचेतन, सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी हंसों को, माताओं बहनों को, मेरे आदरणीय बुजुर्गों को, सभी धर्म के साधु समाज को प्रणाम। सभी संगत को राधा स्वामी जी, सतनाम साई बंदगी, सत कबीर सतगुरु कबीर साहिब, जय गुरु महाराज की। आज सतगुरु कबीर साहिब का सत्य प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 45 के माध्यम से सतगुरु चिता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हे संसार के मानव प्राणियों, आपकी तो बात ही क्या करी जाए। बड़े बड़े महान प्रतापी, यश बली, धुरंधर जिनको कहा गया है, रावण कंस जैसे, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अवतार में जो भी आए, बड़ा बड़ा बल लेकर, तो साहिब अनेकों उदाहरणों के माध्यम से, अपनी अनेकों वाणियों के माध्यम से ये चिताना चाहते हैं कि आपने जो धन संपदा इकट्ठी की है, ऐश्वर्य सुखों को भोगने के लिए, कह रहे वो तो आपके पास में अनंत है, उसकी कोई कमी कसर नहीं है, लेकिन जरा विचार कीजिए, आपके पास सुख भोगने का, विषय वासनाओं को तृप्त करने के लिए समय बहुत अल्प है, धन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे भोगने के लिए आपके पास तो इतना समय ही नहीं है। आइए जानते हैं सतगुरु की वाणी के माध्यम से किस प्रकार से सतगुरु कबीर साहिब हमें इस नींद से जगाना चाहते हैं। रामायणी 45। हरि ना कुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सियाना, समझिने पर ली राम की कहानी, निर्वक दूध की निर्सर्वक पानी, समझने पर ली राम की कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रह गयो पंथ थकित भयो पवना, दसों दिशा उजारी भयो गगना, मीन जाल भयो ई संसारा, लोह की नाव पाषाण को भारा, खवै सवै मरम हम जानी, तयों कहे
साखी है। मछरी मुख जस के चुआ, मुसवन मय गिरदान, सरपन माही गहें जुआ, ऐसी जात देखी सवन की जान। तो सतगुरु कबीर साहिब क्या भावार्थ कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। पिछली रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, पिछली रमैनी का मतलब है रमैनी नंबर 44, जो आपके समक्ष उस सत्संग के रूप में डाल दी गई है। पिछली रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि कोई इस शरीर से इस संसार में अजर अमर नहीं है, सभी जीर्ण हो जाते हैं और सभी को यहाँ से जाना पड़ता है, किंतु फिर भी विषयों का आकर्षण हृदय से नहीं जाता है। इसी तथ्य का विस्तार इस रमैनी में कई रूप के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब ने समझाया है कि यहाँ पर कोई टिक्के नहीं रह सकता है। एक सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण और कंस ये सब बड़े प्रतापी, ऐश्वर्यशाली, बलवान लोग। कह रहे रावण, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली, महान, प्रतापी ये लोग थे, सो भी चले गए। ये लोग अपना ऐश्वर्य तथा जीवन को कायम नहीं रख सके, तो इन सबको मारने वाले राम कृष्ण अर्थात विष्णु भगवान भी बार बार अवतार धारण करके चले गए और स्वर्ग आदि, इंद्र आदि देव तथा मृत्यु लोकवासी नर मानव प्राणी और ऋषि मुनि एवं उनके वंश में उत्पन्न होने वाले भी सब चले गए। अब देखो, रावण, कंस और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया था राम कृष्ण के रूप में, तो इनको मारकर ये भी चले गए और जब इनको मार के स्वयं भी चले गए। यहाँ टिककर कोई नहीं रह सकता। और सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी भी चले गए, किंतु अपने स्थिर रहने का मर्म उन्होंने भी नहीं जान पाए। इसी तरह जो अपने को परम चतुर तथा बुद्धिमान समझने वाले बड़े बड़े भी जो ज्ञानी महात्मा थे वो भी सब चले गए। देखो अंत में क्या बोल दिया, सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी भी चले गए। चले जाने का मतलब होता है जब प्रलय होती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। जब दोबारा से सृष्टि रचना होती है, सृजन होता है, तो फिर दोबारा से इनको उसी स्थान पर फिर बिठाया जाता है। कब प्रलय होगी, कब सृष्टि को बिल्कुल शून्य अवस्था में छोटे छोटे अणुओं के रूप में समाहित कर लेते हैं ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन तुर्यातीत अवस्था में शून्य मंडल में, तो किसी को कोई ज्ञात नहीं होता है कि कब ये होने वाला है और कब दोबारा से पुनः निर्माण होगा। इसीलिए एक जिगर रमैनी में कहा गया था कि स्वयं सृष्टि रचयिता, सृष्टि को चलाने वाले स्वयं ब्रह्मा जी भी अपने मरने की खबर नहीं जानते। मरने का भाव होता है उनको ये भी ज्ञात नहीं होता कि कब तक हैं। जो उनका पिता स्वरूप ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, वो कब सृष्टि को प्रलय में बदल रहे हैं कुछ नहीं पता होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि इनको भी ज्ञात नहीं है। तो एक शब्द भी याद आ गया है, 2-3 लाइन लेंगे बीच बीच में से उसकी।
ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इस दुनिया की रंग रलियों में तू क्यों फिरे दीवाना है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उनको भी मुरझाना है। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं, यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इसी शब्द की जो अंतिम कड़ी है उसमें क्या गया था, पुण्य पाप की बांधी गठड़ी, पुण्य पाप की बांधी गठड़ी, उस पे कर ले ध्यान जरा। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब भी इस रामायणी में बार बार यही बता रहे हैं कि आप जानते तो हो यहाँ पर टिक कर नहीं रह सकते, फिर भी रात और दिन धन को संग्रह करने में लगे हुए हो, लेकिन आप ये भूल गए हो इसको आप भोग नहीं सकते, क्योंकि आपके श्वासों की पूंजी बहुत कम है। आगे राम कहानी अर्थात आत्मा की जीवन यात्रा का रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। विषयों की ओर लोगों का आकर्षण होता ही रहता है, अथवा संसार की अनित्यता अर्थात विनाशता ही राम कहानी किसी की समझ में नहीं पड़ी। यह संसार खाली क्या नहीं पड़ा, यह संसार खाली निरा दूध है कि सबका सब पानी है। अर्थात यह संसार सार रूप है कि असार रूप है। सार रूप मान ले यह संसार सत्य है या असत्य है, यह भी हमारी समझ में नहीं पड़ा है, यह किसी की समझ में नहीं पड़ा। रह गए पंथ, अब ये चौथी कड़ी चल रही है, रह गए पंथ, रास्ता पड़ा रह गया, अर्थात गंतव्य मार्ग वैसे ही रह गया और प्राण वायु थक गया, अर्थात कर्तव्य कार्य सब ज्यों के त्यों रह गए। जब श्वास ही बंद हो गई सब कुछ कार्य वहीं रुक जाता है। जीव तो गया, उसके द्वारा जो भी कार्य था वो सब रुक गया। श्वास बंद हो गया। इसी प्रकार दसों दिशाओं को उजाड़कर, दसों दिशाओं का मतलब होता है कि दसों इंद्रियों को दसों दिशाएं का महत्व दिया गया है। दसों दिशाओं को उजाड़कर अर्थात शून्य करके जीव का गमन हो गया, अर्थात जीव चला गया। भाव यही है कि जीव का गंतव्य मार्ग पूरा नहीं हो पाया, अर्थात प्राण वायु स्थिर हो गया और अंत में दसों इंद्रियां रूप दसों दिशाओं को उजाड़कर अर्थात छोड़कर जीव चला गया एवं शरीर छूट गया। जो श्वासों रूपी ढोल बाज रहा था वो ढोल फट गया, वो बजना बंद हो गया, दिन में ही डाका पड़ गया। रामायणी नंबर 40 में सतगुरु कबीर साहब ने 44 में यही बताया, दिन में डाका पड़ने वाला है, चेत जाइए, होशियार हो जाइए। जब हिरण्यकश्यप, रावण, कंस आदि महान शक्तिशाली और ब्रह्मा विष्णु शिव और भी सदा नहीं रह सके तो इधर लोग रहेंगे, इसकी क्या आशा करना है। फिर भी जीव अज्ञानवश यह समझता है कि मैं सदा रहूंगा और बहुत ही पर्यटन पूर्वक माइक कहते हैं मायावी जड़ वस्तुओं को,
माइक विनाशी पदार्थों को संग्रह करता रहता है, यानी इकट्ठा करता रहता है कि मैं इन सब को भोग करके ही मरूंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। सब पदार्थ यहीं रह जाते हैं और प्राणी चल बसता है। यह संसार मछलियों के जैसा फंसाने का जाल हो गया है, अर्थात बंधन का कारण बन गया है। लोहा की नाव में पत्थरों का भार लदा हुआ है, अर्थात अज्ञानी लोग कर्मों से भार को उठाए रहते हैं। बेचारे संसारी जीव विषय और संपत्ति को बहुत प्रबल और ठोस साधन समझकर उसका उपयोग करते हैं। अब भला लोहे की नाव में हमारे कर्म रूपी जो पत्थरों का बोझ है कैसे पार होंगे? एक जगह सतगुरु कबीर साहब ने, पूरी तरह से याद नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ जिनको पार उतारना था भवसागर से, उसके ऊपर एक वाणी बोली थी, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे छेद हजार। कह रहे मेरी जो नाव है जो तुम्हें इस महान दुख भव सागर से पार कर सकती है, कह रहे वो बड़ी टूटी फूटी जर्जरी है, उसमें हजारों छेद भी हैं, लेकिन क्या करूं, आपके साथ में तो पत्थरों का भार है, आपके साथ तो पार उतरना मुश्किल है, नाव डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा है, वाणी के माध्यम से कहा है, जो हरूले हैं, मतलब जो हल्के हैं वो आ जाइए, मतलब अपने कर्मों रूपी पत्थरों का जो भार है इसे वहीं फेंक दीजिए, हल्के हल्के होके आ जाइए तो मैं पार कर दूंगा। अब इसी वाणी से समझ जाइए, सब कुछ छोड़ना होगा। झूठ छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबसे निजात पानी होगी, तब हम हल्के होंगे, तब हम सतगुरु की उस नाव में बैठ के पार हो सकते हैं। आगे कहते हैं, इस संसार से पार होने के लिए लोहे की नाव पत्थरों के भार से भारी बोझा वाली हो गई है और सब अज्ञानी गुरु लोग नाव को खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुरु साहिबानों का संदेश आ गया है। किसी भाई ने लिख के भेजा था कमेंट के माध्यम से कि आपको सत्य ज्ञान नहीं है, आप हमारे सतगुरु रामपाल की शरण में आ जाइए तो आपको सूक्ष्म वेद का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। भैया हम तो 4 वेदों को ही जानते थे, अब ये 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है, अगर आप कबीर साहब का इस सूक्ष्म वेद को मानते हो तो जो वाणियाँ जिन वाणियों को आपने सुन के इस तरह का कमेंट किया है, तो आपसे आग्रह नहीं किया जा रहा, आप अपने गुरु से ये कहलवा दीजिए ये निरी झूठी है, हम आपके गुरु की शरण में आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। आपके गुरु बीजक पे हाथ रख के कह दें कि ये सतगुरु कबीर साहिब का झूठा बीजक है, ये कहलवा दीजिए। खाली पुस्तकों को बगल में लगा के घूमने से और घर घर में बांटने से आत्मा का स्वरूप ज्ञान का परिचय नहीं होता मेरे भाई। आप गीता का हवाला देते हैं कि शास्त्र के अनुकूल हमारी भक्ति है, बाकी सब गुरुओं की शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। आप यथार्थ गीता को पढ़ लीजिए ना, आपका ज्ञान यथार्थ गीता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी। हमने बड़ी गहनता से
आपकी ज्ञान गंगा को पढ़ा है, भगवान से भक्ति से भगवान, भगवान से मतलब भक्ति से भगवान तक की पुस्तक को भी पढ़ा है। आपके गुरुजी ने कहा कुछ है, लिखा कुछ है, उसमें 4-5 वाणियां ऐसी हैं, अगर आपके गुरुजी ने जब लिखी है तो इसका सीधी सी बात है, आपके गुरुजी उस वाणी को मानते हैं, वो कबीर साहब की वाणी है, लेकिन उस वाणी के विपरीत आपका ज्ञान है। आपकी भक्ति तो अनंतों भेदों वाली है, जहां श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जो मेरी मतलब जो अनंतों भेदों वाली क्रियाएं बना लेते हैं वो लोग अधोगति में जाते हैं। पहले यथार्थ गीता को स्वयं से पढ़ लीजिए, केवल गुरु के कहने मात्र से इतना विश्वास मत करिए। गीता हर जगह अवेलेबल है, आप गीता एक बार स्वयं से पढ़िए, पूरे 18 अध्यायों को पढ़िए, पता चल जाएगा आपको सत्य कौन सी दिशा में है। अब कह रहे हैं परंतु नौका खवैया का मरम अर्थात भेद सत्य साधन नहीं जानते, तो भी वे कहते हैं कि नाव पार उतर रही है। यहाँ पे जो आजकल के बहुत गुरु जो हैं ऐसे हैं, सब नहीं है, बहुत गुरु ऐसे हैं, उनको नौका खवैये के रूप में साहिब समझा रहे हैं। नौका जो नाविक होते हैं ना, नौका को चलाते हैं, जो यात्रियों को पार करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो सत्य साधन नहीं जानते हैं, तो भी वे यह कहते हैं कि नाव पार उतर रही है। यही तो कहते हैं, हमारी भक्ति से आप जन्म मरण से छूट जाओगे, भवसागर से हमारी नाव पार कर देगी आपको। उनका कहने का भाव यही तो होता है। कहते हैं अज्ञानी गुरु लोग संसारी अज्ञानी लोगों से कहते हैं कि हम तुमको संसार सागर से पार कर देंगे, क्योंकि नौका खेने की कला केवल हम ही जानते हैं। और ऐसा सुनने को ही आता है, कहते हैं वो सत्य ज्ञान पूरे विश्व में। हाँ, उस भाई ने ये भी कमेंट में लिखा था, केवल सत्य ज्ञान हमारे गुरु के पास है पूरे विश्व में। चलो भैया, आप जाने, आपके गुरु जाने, सदगुरु कबीर साहब जाने, हम तो अज्ञानी हैं भाई, हमें तो ज्ञानी भी नहीं बनना। हमें तो अज्ञानी तो थे और हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो ज्ञान और अज्ञान से परे जाना है। हम इस साखी के माध्यम, इस रामायण के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमें सत्य ज्ञान भी नहीं चाहिए भाई। आप कहते हैं ना सत्य ज्ञान केवल हमारे गुरु के पास है, तो हम तो अज्ञानी थे और ज्ञानी भी नहीं है। हमें तो ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान से परे की अवस्था में जाना है। अब कोई रास्ता हो तो बता देना भैया, दोबारा से कमेंट करके। वो कहते हैं ये नौका खेलने की कला केवल हम ही जानते हैं। वस्तुतः वे अविद्या रूप नौका यात्रियों को लिए हुए डूबी जा रही है। जिस पर भी उस खवैया कह रहा है कि देखिए नौका कितनी तेजी से तैरती हुई जा रही है। अब नौका भवसागर में डूब रही है, फिर भी वो नौका खवैया रूप गुरु कह रहा है देखो नौका कितनी तेजी से पार हो रही है। सतगुरु कबीर साहब आश्चर्य कर रहे हैं इस बात पे। तो वे गुरु लोग कहते हैं नौका डूब रही है और शिष्य वर्ग डूबते जा रहे हैं, फिर भी यही कहते नजर आते हैं देखो नाव कितनी तेजी से हमारी भवसागर से पार हो रही है। तो आगे सतगुरु कहते हैं यह कैसा आश्चर्य है, उन गुरुओं की वाणी जाल में फंसकर
अज्ञानी लोग इस प्रकार मारे जाते हैं कि जिस प्रकार बंसी कांटे में लगाए हुए केचुए को अर्थात लंबे लंबे बरसाती कीड़ों को खाने से मछली मारी जाती है, और रंगीले गिरगिट को सुंदर फल समझकर पकड़ने वाला चूहा अंधा होकर मर जाता है, और छछूंदर को पकड़ने वाला सर्प कोढ़ी बनकर प्राण दे देता है। भाव यही है, मुक्ति चाहने वालों को सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और सार शब्द भेद लेना चाहिए। इति शुभम सत्य सुंदरम। तो इस रामायणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब ने ये कहा है, आप यहाँ सदा रहने का विचार छोड़ दीजिए। जरूरत से ज्यादा धन कमाना बुरा नहीं है, अगर क्यों जीवन यापन करने के लिए धन भी चाहिए, लेकिन धन जिस धन के साथ बुराइयां आ जाएं, उस धन को बुरा कहा गया है। अगर धन कमा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, अगर साथ में सत्य मार्ग पे चल रहे हैं तो उस धन में बुराई नहीं है। वो आपका सत्य से कमाया हुआ धन है, वो थोड़ा है या ज्यादा मात्रा में आ रहा है, लेकिन हमारा मार्ग असत्य है और धन थोड़ा भी आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो बुरा है। अब इस रामायणी में सतगुरु कबीर साहब ने कहा, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर, यहाँ टिककर कोई नहीं रहा, सबको जाना पड़ा, खाली हाथ जाना पड़ा। कुछ ऐसा करिए। साहिब की एक वाणी के माध्यम से सुना है, कबीरा जब हम पैदा भये, हम रोए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हमें अपने अंदर सद्गुणों को इकट्ठा करना है, सद्गुण रूपी धन को इकट्ठा करना है। तो हमारा जो तपोबल है, जो सत है, वो बढ़ेगा। मुक्ति पाना बड़ा आसान है, लेकिन मुक्ति से पहले शुरुआत करना बड़ा मुश्किल है। जितना शुरुआत में मुश्किल है, उससे कई गुना आसान मुक्ति पाना आसान है। तो आज्ञा चाहते हैं, सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज।